और एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि हो सकती है आपकी। हम्म, तो आपकी लाइफ में ट्रबल आ रहा है भाई, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। आप फॉरेन भी जा सकते हो, वर्क के रिगार्डिंग भी जा सकते हो, या कोई लव अपॉर्चुनिटी आएगी उसके रिगार्डिंग भी जा सकते हो। तो आपकी लाइफ में ट्रबल आ रहा है, तो कोई कोई फॉरेन भी जा सकता है या कोई ऐसी जगह जा सकता है जहाँ पर पानी है। तो अगर आप दूसरी सिटी में जा रहे हो तो वहाँ ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर पानी हो, समुद्र हो, नदियाँ हो, ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर पहाड़ हो, फॉरेस्ट हो, ऐसी जगह आप जाने वाले हो फ्यूचर में। विद इन 2 वीक्स, 2 मंथ्स या 1 मंथ भी हो सकता है, या 1 वीक भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी, विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 वीक, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ, और किसी किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है। हम्म, तो आप जहाँ जाने वाले हो ना, जिसके साथ भी जाने वाले हो, तो आप अभी रेडी नहीं हो जाने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं, आएगी कि नहीं अपॉर्चुनिटी। तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जाने के लिए, जाने से पहले। तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप किसी वर्क के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और कोई आपको दूर से खड़ा होकर देख भी रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, वो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। दो लोग उसके लाइफ में, दो लोग हैं, तो वो जो आपके टूवर्ड्स आना चाहता है ना, वो सिर्फ सोच रहा है खड़े खड़े कि कैसे आऊं आपके टूवर्ड्स। वो आपके साथ नई रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो दो चीजों में, दो लोगों में, दो सिचुएशन में स्टक है। लेकिन आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में। और जो पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड है, फिजिकली बहुत ऑब्सेस्ड है, और वो आपके साथ नए रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहता है। मेरे दिवस के लिए क्या मैसेज अभी और क्या बताना चाहती हूँ दीदी जी? जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, भैया आपके साथ न्याय होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आपके साथ जजमेंट होने वाला है। यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है, 10-10। तो अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, और मार्च का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। ठीक, तो कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिसके साथ गलत हुआ हो, मे बी पास्ट में, तो उसके साथ जजमेंट होने वाला है। मे बी पास्ट में हो सकता है कि उसको मिसकैरेजेस हो रहे हो, उसका बच्चा नहीं हो रहा हो, किसी स्पेल वर्क की वजह से या कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से उसको कंसीव करने में इश्यूज आ रहा हो, तो वो जल्दी से कंसीव करने वाली है।
और जो भी उसका स्पेल वर्क था वो बैकफायर होने वाला है, वो जल्दी से कंसीव करने वाली है, या जो भी प्रेग्नेंट है उसका वो किसी बच्चे को जन्म देने वाला है विद इन 3 मंथ्स, और विद इन 3 मंथ्स किसी का बच्चा भी हो सकता है, तो विद इन 3 मंथ्स वो कंसीव भी कर सकती है। और इस फेमिनाइन एनर्जी के साथ जो अन्याय हुआ है, तो विद इन 3 मंथ्स उसके साथ जजमेंट होने वाला है, या फिर इसी अक्टूबर के महीने में भी उसके साथ जजमेंट होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है ना, इसे आप कभी भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो इस फेमिनाइन एनर्जी के साथ जजमेंट होने वाला है, इसके साथ न्याय होने वाला है, क्योंकि इसने बहुत ही प्रेयर्स करी है। ये स्पिरिचुअल हो सकती है, ये स्पिरिचुअल हो सकती है। इसने बहुत ही प्रेयर्स करी है, अपने ईश्वर से न्याय मांगा है, जो भी इसके साथ गलत हो रहा था या जो भी रीजन था जिसकी वजह से अ, ये माँ नहीं बन बन पा रही थी, या इसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रहा था, ये स्टक होके रह गई थी, इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे थे रिलेशनशिप को लेके या फाइनेंस को लेके, या ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। सबके लिए अलग अलग रीजन होगा। तो जो कोई भी रीजन था, जो कोई भी इश्यूज थे, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस था, जिस तो उसके लिए उसने ईश्वर से बहुत प्रेयर किया। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकती है। तो उसके साथ न्याय होने वाला है, उसके साथ जजमेंट होने वाला है, और इसी के लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। एक नए रिश्ते का जन्म होने वाला है, और इस एम्प्रेस की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। टू ऑफ swords, 10 of Pentacles। हाँ, अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टक है, किसी दो लोगों में, दो चीजों में स्टक हैं, और आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप क्रॉस रोड में हैं, आप तो जल्द ही आप आने वाले हो 10 of Pentacles की एनर्जी में। तो सारे ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है। अगर मनी के रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस चल रही होगी आपके लाइफ में, तो वो मनी के इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, अपार धन आ रहा है आपके लाइफ में। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत सफलता मिलने वाली है आपको। अगर आपकी कोई स्किल है, उसके रिगार्डिंग आप कोई वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप सफल होने वाले हो। और आपकी लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आएगा, उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाला है। आप उसके साथ फैमिली क्रिएट करोगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है आपको, कमिटमेंट मिलने वाले हैं आपको, जिसके साथ भी आप रिश्ता रखना चाहते हो उस पर्सन से। तो 10 नंबर, फिर 10-10 का कार्ड आ गया, मतलब अक्टूबर के महीने में ये हो सकता है, या विद इन 2 मंथ या 2 वीक्स। हे भगवान! तो भाई कोई ऐसी वही बुजुर्ग महिला आपके जीवन में हो सकती है जो आप पे नजर रखे हुए है।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जो आपके ऊपर लगातार नजर रखे हुए है, जिसने आपके जीवन को नरक बना दिया, तो वो ही आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो भी इसी की वजह से, इस महिला की वजह से, जो बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर है और कोई बुजुर्ग महिला है, तो देख लेना। मैं उस पर्सन का रिश्ता नहीं बताना चाहती, ये आपसे एज में बड़ी हो सकती है। तो इस महिला ने ही आपकी लाइफ को हेल बनाया है। एक ओल्डर वुमेन है ये, जो आपसे कंपटीशन की भावना रखती है, जो आपकी ब्यूटी से जलती है, आपके टैलेंट से जलती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से जलती है, आपके फाइनेंस से जलती है। वो चाहती है कि आप मर जाओ, ऐसा चाहती है वो। आप मर भी जाओ तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं आपके ऊपर, ब्यूटी स्पेल, डेथ स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस स्पेल, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस स्पेल, लव स्पेल, हर तरह के स्पेल कर दिए हैं और ये लगातार आपके ऊपर नजर रखे हुए है। और ये ऐसी महिला है जो बिचिंग करती है आपके पीठ पीछे, आपको बदनाम करती है, आपके बारे में झूठी झूठी बातें बोलती है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। आप एम्प्रेस हो गई, वो आपसे बहुत ही जेलस है। इसने आपकी लाइफ को हेल बना के रख दिया है। इसने जरूर स्पेल वर्क किया है आपके ऊपर। ये नहीं चाहती कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले, या आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को रोक देना चाहती है। ये नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो अपने जीवन में। ये बिल्कुल नहीं चाहती ये महिला, लेकिन इसको इसका कर्मा मिलेगा। ये क्या सोचती है कि बुरे काम करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है, स्पेल वर्क करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है, अपनी लाइफ में खुशियां लाई जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी के लिए एक सोच भी रख लो बुरी, उसका 1000 गुना भुगतना पड़ेगा। आप एक मन से भी नहीं कर सकते किसी को ये बुरा, न कर्म से न वचन से। अगर आप कर्म से नहीं भी कर रहे हो, अगर मन से भी सोच लिया ना, तो भी आपका बुरा होके रहेगा। वो कर्मा घूम के आपके पास आएगा ही आएगा ही आएगा ही। और जब तक आपको रियलाइज होगा ना, और आप उस संचित कर्म को नष्ट करेंगे भी, तो भी अगर आप बहुत मेहनत करते हो अपने संचित कर्म नष्ट करने के लिए, बहुत तपस्या करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, चैरिटी करते हो, तो भी वो 90% ही कटेगा। 10% तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप उसको काटने के लिए इतनी मेहनत करोगे, तो भी भुगतना तो पड़ता ही है। एक एक बुरे कर्म का हिसाब होता है, एक एक सोच का हिसाब होता है, एक एक झूठ का हिसाब होता है। तो आप कितना सा भी बुरा सोच लिए ना किसी के लिए, उसका भी हिसाब किया जाएगा कि आपने बुरा क्यों सोचा था उस व्यक्ति के लिए। तो करना बोलना तो ये तो दूर की बात है, आप किसी के लिए एक बुरा सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपसे जाने अनजाने कुछ हो भी जाता है, तो उसको नष्ट कीजिए। सोल लेवल पे माफी मांगिए, रोज मांगना, एक बार माफी मांगने से नहीं मिलेगा। आप प्रत्यक्ष रूप से माफी नहीं मांग सकते, तो सोल लेवल पे मांगे, प्रेयर्स में माफी मांगे, उस व्यक्ति का नाम लेके माफी मांगे, अपने डिवाइन से माफी मांगे। माफी मांगते रहिए लगातार, जब तक आपको माफी नहीं मिल जाती। जब आपको माफी मिलेगी, आप हल्का महसूस करोगे, आप खुद ब खुद। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, तो आपको अपने प्रेयर्स में माफी मांगनी ही है। और मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्र जाप, चैरिटी, ये सब करने ही है अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए, विथ प्योर इंटेंशन। विथ प्योर इंटेंशन। अगर जहां भी अपना आपका भाव बुरा हुआ, सेल्फिश की भावना रही, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। अगर आप सोचोगे कि पाप करते जाओ और काटते जाओ, ये सब कर करके पाप कर लेते हैं और चैरिटी करके काट लेते हैं, फिर पाप कर लेते हैं, फिर चैरिटी करके काट लेते हैं। ऐसा नहीं है, भुगतना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही कटेगा, थोड़ा बहुत ही कटेगा, अंत तो आपका बुरा ही होगा। तो ये औरत क्या सोचती है, कर्मा पे बिलीव नहीं करती है ना, और बुरा बुरा करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। जब इसको हैवी कर्मा मिलेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा
छोटे मोटे में कर्मा से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो रोड पे आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसने धन को ब्लॉक किया है आपके, तो ये खुद पे रोड पे आने वाली है भाई। तो अगर ये छोटा सा भी करी है, इतना सा भी करी, तो उसको तो 1000 गुना भुगतना पड़ेगा ना। कर्मा ऐसे वापस नहीं आता, 1000 मल्टीप्लाई होके आता है, चाहे अच्छा कर्मा हो चाहे बुरा। तो इसलिए आप किसी के लिए थोड़ा सा भी अच्छा कर रहे हो अच्छे भाव से, तो आपको वो 1000 गुना मिलने वाला है। तो इस औरत को भी इसके किए का मिलने वाला है। ये लगातार आपके ऊपर नजर रखे हुए है, और अभी तक इसको नहीं समझ में आया है, ये करीब 7 सालों से, और उसके पहले से भी कर सकती है। जो हैवी कर रही है ना, वो लगभग 7 सालों से करे जा रही है, करे जा रही है, लगातार करे जा रही है। 7 सालों से पहले भी करती होगी, लेकिन लगातार ये 7 सालों से करे जा रही है। तो अब ये कर्मा सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली इसको सजा मिलते रहेगी इस साल के अंत तक। डेफिनेटली इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है, और ईश्वर इसे ऐसे लटकाने वाला है। ये हैंगमैन की पोजीशन में आने वाली है, ये स्टक हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये कुछ सोच नहीं पाएगी, इसकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाएगी, इसको कुछ चीजें समझ में आएगी ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर सरेंडर करेगी यूनिवर्स के आगे। देखो मैंने स्पेल वर्क का नाम लिया था, और देखो डेविल का कार्ड है। मैंने सिर्फ अपने इंट्यूशन से ही बताया था कि इसने स्पेल वर्क किया, और डेफिनेटली इसने स्पेल वर्क किया है, डेविल आ गया है। इस स्पेल वर्क से ही करे जा रही है आपकी लाइफ को खराब। इसने हर तरह के स्पेल वर्क किए, इसने आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बर्बाद करने के लिए स्पेल वर्क किया है। इतनी गंदी औरत है ये, जितना इसके बारे में बुरा बोल के मेरे ही कर्म खराब होंगे, लेकिन मेरे को रीडिंग करनी है तो बताना ही पड़ेगा कि इसके कर्म कैसे हैं, ये किस टाइप की औरत है, ये मेरे को बताना ही पड़ेगा। तो ऐसी औरत से आपको कॉर्ड कटिंग करना है, ना इसके बारे में बात करना है, ना इसके बारे में चर्चा करनी है, ना किसी को बताना है। सिर्फ अपने कर्म नष्ट करना है, कार्मिक साइकिल जो इसके साथ है उसको नष्ट करना है, पूजा पाठ मेडिटेशन से और चैरिटी से आपको अपने कर्मों को नष्ट करना है, और इसके थॉट से दूर रहना है। अगर आप इससे कांटेक्ट में हो तो इससे बातचीत बंद करनी है, इसके थॉट से दूर रहना है, इसकी एनर्जी से दूर रहना है, इसके थॉट्स अपने पास आने ही नहीं देना, रिटर्न टू सेंडर बोलना है। और इसका जो भी कीड़ा कराया है वो रिटर्न टू सेंडर बोलना है, इसी के पास वापस जाके गिरेगा 1000 मल्टीप्लाई होके। अगर आप कट ऑफ करते हो इसकी एनर्जी से, कॉर्ड कटिंग करते हो, तो ये सोचना है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है लीला, ये आपके जीवन में कभी ठीक नहीं ऐसे एग्जिस्ट करना, और जो भी इसका किया है इसको माफ करना पड़ेगा, इसको भूलना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से, जो केवल और केवल हो सकता है प्रति प्रसव साधना से। तो अगर आपको प्रति प्रसव साधना करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। सिर्फ बिना गुरु के ये सब साधना नहीं होती है। अगर आप अपने से कुछ भी करोगे तो काफी साल लग जाएंगे, तो इसके लिए आपके लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है, अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। और जब कभी आप गलती करते हो तो गुरु संभाल लेता है उसे, आपको गलत रास्ते में जाने नहीं देता, आपको भटकने नहीं देता। अगर आप जाने अनजाने कभी भटक भी जाते हो तो वो हाथ पकड़ के खींच लेता है, आपको निकाल लेता है वहां से। इसलिए आपकी लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है, सभी के लाइफ में। सिद्ध गुरु का होना, सिद्ध जो सिद्ध हो चुका है, जो अवधूत है, जो सिद्ध पुरुष है, और जो जीवित है, जीवित है तो वो आपको खींच के ला लेगा वापस। आप जब भी उसको याद करोगे वो आपके सामने खड़े हो जाएगा, ऐसे नहीं 3D में नहीं, 5D। आप जो भी उससे सवाल पूछोगे वो आपके सवाल का जवाब। तो इसलिए गुरु डेफिनेटली बनाइए अपने जीवन में, गुरु का चुनाव कीजिए, गुरु का चुनाव जरूर कीजिए जो सिद्ध है, जो सिद्ध हो चुके हैं, जो सिद्ध गुरु की बात कर रही हूँ मैं, जिसने ईश्वर को पा लिया, जो शिव बन गए हैं, उन सिद्ध गुरुओं की बात कर रही हूँ जो जीवित है।
उनसे आप दीक्षा जरूर लीजिए। ठीक है, तो भाई ये औरत फिर सरेंडर करेगी जब इसको कर्मा मिलेगा तो। अभी ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये फूल की एनर्जी में है, ये निश्चिंत है क्योंकि इसको हैवी कर्मा नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ अपनी ही चलाती है, ये बोलती है कि सिर्फ उसी की चले घर में, उसके घर में से उससे पूछ पूछ के सब काम करें, उसी की बात सब माने। मैं इसकी रीडिंग नहीं करना चाहती, मैं आपके बारे में बताती हूँ, आप और क्या होने वाला है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में। व्यूअर्स की लाइफ। तो अगर आप टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर कोई दो लोगों में स्टक है, दो चीजों में स्टक है, जो बैलेंस, जो जगलिंग कर रहा है कोई, अ- अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दो इंसान में चूज नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली, कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। तो कुछ न कुछ सच पता चलने वाला है उस इंसान के बारे में, या उस इंसान से जो दो लोगों में जगलिंग कर रहा है, वो इंसान आपको अपनी सच्चाई बताने वाला है। या फाइनेंस रिगार्डिंग आपकी लाइफ बैलेंस नहीं चल रही है, तो आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। ऑब्वियसली मनी के ब्लॉकेजेस दूर होने वाले हैं, जिस महिला ने किए थे। अगर आपकी लाइफ में आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो गई, तो मनी के ब्लॉकेजेस, लव के ब्लॉकेजेस सारे दूर होने वाले हैं। जो कंसीव नहीं कर पा रहा है वो कंसीव कर पाएगा। जो भी ब्लॉकेजेस इस महिला ने क्रिएट किए थे स्पेल वर्क करके, वो सारे दूर होने वाले हैं। आपकी सक्सेस होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है। और आपको फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। और कोई आपके टूवर्ड्स आने वाला है लेके फाइनेंस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रेवल करके आ रहा है आपके टूवर्ड्स। वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, वो आपके साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। थ्री ऑफ कप्स एंड चैरियट। और कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है ना, उसके साथ आपका रिकंसिलेशन होने वाला है, आपका रिश्ता बैलेंस होने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है, आप फिर से मिलने वाले हो, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है उस पर्सन के द्वारा जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि आपके टूवर्ड्स आने से ही उसे सारी खुशियां मिलती है। वो आप में ही अपनी खुशी देखता है, क्योंकि और आप दोनों में से कोई, मतलब जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था वो पर्सन और आप दोनों में से कोई, या फिर दोनों जो सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।